हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और मेरी शिप के अंदर जॉब लग गई है। एक्चुअली मेरी शिप के अंदर जो जॉब 2006 में ही लग गई थी। लगभग 8 से 9 सालों तक मैंने शिप में जॉब करी और कई सारी कंपनीज को चेंज करा। यहाँ पे एक हमारे स्टूडेंट है राहुल दत्ता, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। उनकी रिसेंटली शिप के अंदर जॉब लगी है, तो बहुत अच्छा लगता है कोई हमारा स्टूडेंट अगर कहीं पे अच्छी जगह जा रहा हो और वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा हाथ हो। यहाँ पे उन्होंने कुछ हमसे प्रोग्राम, कुछ कोर्सेज करे थे, जो कि कोई लेंथी कोर्सेज नहीं थे। हमारी कुछ ई बुक्स थी, कुछ वीडियो प्रोग्राम्स थे, जो कि उन्होंने देखा, अच्छे से समझा और उसके बाद खुद ही उन्होंने प्रिपरेशन करके अपने इंटरव्यूज को क्रैक किया। तो अगर आप भी इन ई बुक्स चाहते हैं, ये कोर्सेज करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप उन्हें ले सकते हैं। या फिर जो हमारी ऐप है IHM गुरुकुल, आप वहां से भी उनको परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप शिप जॉब की बात करें तो दो मेन चीजें हो जाती हैं। एक आपका टेक्निकल राउंड होता है, ठीक है, और दूसरा आपके C1D वीजा होते हैं। इन दोनों को क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये क्लियर नहीं कर पाए, मान लीजिए आपने जो टेक्निकल राउंड है, ठीक है, वो क्लियर कर लिया, जिसमें कि आपकी कुकिंग के बारे में आपका पूछा जा रहा है, ठीक है, बट अगर आप अपने C1D वीज़ा के जो राउंड है क्लियर नहीं कर पाएंगे, तब भी आपकी शिप के अंदर जॉब नहीं लगेगी। तो यहाँ पे जो टेक्निकल राउंड से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें हम कहाँ पे अपनी शिप की बुकलेट में देते हैं। C1D से रिलेटेड हम लोग ऑलरेडी जो सारी चीज़ें अपनी जो ई बुक्स है उसमें देते हैं। यहाँ पे जो टेक्निकल राउंड है उससे रिलेटेड ऑलरेडी कई सारी वीडियोस चैनल पे हैं। बाकी जो ई बुक्स आप लोगे उसमें भी आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे जो C1D वीज़ा है, ठीक है, वो पूरा का पूरा माइंडसेट का गेम है। जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है, जो आपके इंटरव्यूज लेता है C1D वीज़ा के एम्बेसी के अंदर, वो आपका माइंडसेट चेक कर रहा होता है कि भाई हम इसको वीज़ा दे रहे हैं, C1D वीज़ा, जो कि शिप में जाने के लिए है। क्या ये वहाँ पे ऐसा तो नहीं करेगा, ये वीज़ा लेके जाएगा और वहाँ पे इस वीज़ा का दुरुपयोग करके वो वहीं पे किसी दूसरी जॉब को स्विच कर देगा या इलीगल तरीके से वहाँ रहेगा। तो टोटली यही माइंडसेट होता है। और यहाँ पे C1D वीज़ा से रिलेटेड लगभग 25 क्वेश्चंस होते हैं। मैं कुछ 3 क्वेश्चंस ले रहा हूँ, बाकी जो हमारी ई बुक्स के अंदर है हमने रखे हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रॉपरली आप लोगों को याद करने होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट्स बना के रखे हैं। जब मैं वीज़ा के लिए गया तो मैंने भी इसी प्रकार से अपने आप को रेडी करा, या जो हमारे स्टूडेंट हैं उन्होंने भी उसको इसी प्रकार से रेडी करा। यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वाई यू केम टुडे, कि आप यहाँ पे क्यों आए हो। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सर आई गॉट अ जॉब विद दिस कंपनी, जो भी कंपनी का नाम ले सकते हो, एज अ DCDP एंड आई हैव टू कम फॉर द C1D वीज़ा, कि सर मैं यहाँ पे आज अपने जो C1D वीज़ा के इंटरव्यूज़ के लिए आया हूँ, इस कंपनी ने मुझे हायर किया है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ C1D वीज़ा, C1D वीज़ा क्या है। वो जानना चाहते हैं कि आप जिस वीज़ा पे जा रहे हो, जिस काम के लिए जा रहे हो, क्या आपको उसके बारे में प्रॉपरली मालूम है। तो आप लोगों को बताना होगा, सर C1D वीज़ा इज़ अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा विच अलाउ मी टू वर्क ओनली ऑन बोर्ड द शिप। इसमें क्लियरली मेंशन है कि भाई जो वीज़ा मुझे मिल रहा है या जिस वीज़ा के लिए मैं अप्लाई करने आया हूँ, उससे सिर्फ मैं जो शिप के ऊपर जॉब पा सकता हूँ, मैं लैंड की जॉब नहीं कर सकता हूँ। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इफ़ यू डिफर A to B लैंड जॉब विद अ हाई सैलरी। अगर आपको कोई A कंपनी या B कंपनी आपको लैंड पर एक हायर सैलरी ऑफर करती है, तो क्या आप ज्वाइन करोगे, क्योंकि अधिकतर ऐसा ही होता है, ठीक है ना। आप लोग शिप की जॉब के लिए जाते हो, आपके पास C1D वीज़ा होता है, आप लैंड में US में इधर उधर घूमने को जाते हो, तो कई सारे जो रेस्टोरेंट के ऑनर्स होते हैं वो आपको अप्रोच करते हैं कि भाई मैं आपको ज़्यादा सैलरी दे दूंगा, आप शिप जंप कर लीजिए, बट वो कम्प्लीटली इलीगल है और आप लोगों को नहीं करना चाहिए। तो ये आपका वो माइंडसेट चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या आंसर देना होगा, सर I am sorry, but C1D visa that I have become to apply does not allow me to work on a land, कि जो वीज़ा के लिए मैं अप्लाई करने आया हूँ, ठीक है, वो अलाउ नहीं करता है कि मैं लैंड पे जॉब करूँ। इफ़ आई गो टू लैंड विद दिस वीज़ा द कॉन्सिक्वेंसेज विल बी वेरी बैड। अगर मैं इस वीज़ा को लेकर लैंड पे जॉब करता हूँ तो जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ठीक है, या जो बाद में प्रतिक्रियाएँ होंगी वो बहुत ही बुरी होंगी। एंड आई हैव बिन पुट इन द प्रिजन, और हो सकता है कि मुझे जेल भी जाना पड़े। तो यहाँ पे जब आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो या ऐसे आंसर करेंगे तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसको पता चल जाएगा कि भाई ये जो स्टूडेंट है या जो जा रहा है जॉब के लिए वो समझदार है, उसको सारी की सारी चीज़ें, रूल रेगुलेशन अच्छे से मालूम है और वो किसी भी प्रकार की वहाँ पे जो इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं करेगा। और इसके बाद वो आपके वीज़ा को अप्रूव कर देगा और सेम डे ही आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प मिलके आपको मिल जाएगी। यही होता है कि अगर आपको C1D वीज़ा मिलना होता है तो सेम टाइम पे आपसे वो पासपोर्ट ले लेते हैं, नहीं तो आपका
पासपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होती है, चाहे आपकी C1D वीज़ा हो या फिर आपके टेक्निकल क्वेश्चंस आंसर हो जो कि आपको एजेंट द्वारा या फिर जो कंपनी के द्वारा डेलीगेट्स आते हैं हमारी कंट्री में ऑनलाइन या फिर जो भी इंटरव्यूज़ होते हैं उनको क्रैक करने के लिए होते हैं। तो आप भी इन बुक्स को ले सकते हैं और आप भी अपनी शिप की जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस हो कमेंट्स नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।